IM ट्रेयर NFT ऐप में स्टैकिंग करने का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले आप अपने ट्रेयर NFT ऐप खोलेंगे। इसमें नीचे नीचे जो ऑप्शन पड़े हैं सबसे उल्टे हाथ पे आखिरी ऑप्शन है स्टैक। आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पे आते ही आपको सामने दो जोन नज़र आएंगे, एक है एक्सक्लूसिव जोन, दूसरा है फ्री जोन। ठीक है, एक्सक्लूसिव जोन पे कुछ टीम की पाबंदियाँ होती हैं कि इतने मेंबर्स होंगे तो आप इस जोन से स्टैकिंग कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। फ्री जोन में किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, आपका 0 मेंबर है, लेवल 1 है, फिर भी आप स्टैकिंग कर सकते हैं। तो हम पहले फ्री जोन को देखते हैं। फ्री जोन पे आप क्लिक करेंगे। फ्री जोन में देखें NFTs के उन्होंने 3 किस्म के बैचेस बनाए हुए हैं। पहला बैच है, इसमें देखें NFT कम अज़ कम $200 की, ज़्यादा से ज़्यादा $499 की पड़ी है। नीचे 1% लिखा हुआ है कि डेली आपको यहाँ से 1% का प्रॉफिट मिलेगा। यानी अगर आपने $300 की NFT स्टैक पे लगाई है तो आपको रोज़ के $3 मिलेंगे। नीचे इसमें दिनों की तादाद लिखी हुई कि कम से कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन। इनके दौरान, इनके दरमियान का कोई भी दिन आप लेके उतने दिनों के लिए NFT आप स्टैक कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस बैच को ओपन करें तो गो टू स्टैक पे आप क्लिक करेंगे, ये बैच ओपन हो जाएगा। उसमें बाहर हमने देखा था ज़्यादा से ज़्यादा $499 की NFT थी, लेकिन इस वक्त इसमें हाईएस्ट प्राइस जो 388 की पड़ी है। 388 से ऊपर 499 तक की सारी NFTs लोगों ने लेके रिज़र्व की हुई हैं। जब तक वो NFTs वहाँ से वापस नहीं आएंगी, ठीक है, वो NFTs यहाँ पे शो नहीं होंगी। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे मैक्सिमम 388 की। ठीक है, अब ये 388 से जो जो आप चलते जाएंगे थोड़ा कम प्राइस की, यानी 388 से नीचे नीचे वाली प्राइस आती जाएंगी। ठीक है, अगर आप कम से कम देखना चाहें तो ये जो ऊपर दो तीर बने होते हैं, आप इस पर क्लिक कर दें। ठीक है, इस पर क्लिक करने से आपको लोअर प्राइस की उन्होंने कम से कम 200 की बताई थी, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल कम से कम 296 नज़र आ रही है। ठीक है, 296 से पिछली 200 तक की सारी NFTs उसी तरह रिज़र्व हुई हैं। तो अब ये चूँकि हमने लोअर प्राइस ले ली है तो यहाँ से आगे आगे अब 296 से बड़ी अमाउंट की NFTs आती जाएंगी। ठीक है, अगेन आप एरोज़ पर क्लिक करेंगे, फिर उसी तरह टॉप वाले ज़्यादा रेट से कम रेट की तरफ NFTs शो होंगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने NFT को जल्दी सर्च करना हो ना, तो ये जो सर्च बार है यहाँ पे आप कोई सा नंबर लिख दें अपनी तरफ से। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 237 फॉर एग्जांपल। तो अब देखें NFTs जितनी होंगी जिनके नाम के अंदर 237 आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये NFT है, देखें ये NFT के फ़ौरन नीचे उसका नेम होता है, उसके नीचे प्राइस होती है। नेम में लिखा हो स्टैक डैश 255237। ठीक है, इसके नाम में देखें 237 आ गया, ये $385 की। इस तरह करके आप करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा NFTs होने के बजाय NFTs शार्ट हो जाती हैं, यानी सिर्फ इसी नेम वाली, सिर्फ इसी नंबर वाली NFTs आएंगी, बाकी हट जाती हैं। तो इस तरह थोड़ा अपनी रेंज की NFT सर्च करना आसान हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हम इस बैच से बाहर आते हैं। ये पहला बैच था, अब दूसरे बैच को हम रिव्यू करते हैं। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि कम से कम 500, ज़्यादा से ज़्यादा $799 की NFT पड़ी है। 1.3% का डेली प्रॉफिट आपको मिलेगा। ये भी 3 से 30 दिनों के दरमियान आप स्टैकिंग कर सकते हैं। इसमें भी गो टू स्टैक पे करेंगे तो उसी तरह एक बार हाई रेंज आएगी, एरोज़ पे क्लिक करने से लोअर रेंज आएगी, आप सर्च में जाके सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये तीसरे बैच में देखें कम से कम 800, ज़्यादा से ज़्यादा $1200 की पड़ी है। 1.5% डेली मिलेगा। ये भी 3 से 30 दिन के लिए आप स्टैक कर सकते हैं। ठीक है, गो टू स्टैक में उसी तरह आप आगे जाके सर्च भी कर सकते हैं, हायर वैल्यूज़ की तरफ से भी देख सकते हैं, लोअर की तरफ से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये तीनों बैचेस जो थे, अब इसमें अंदर मैंने आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 1200 है, लेकिन अंदर हो सकता है आपको $1200 की ना मिले, 1100 कुछ की मिले। उसकी वजह यही होगी कि बाकी NFTs जो हैं वो ऑलरेडी रिज़र्व है, लोगों ने ले रखी हैं। ठीक है, तो ये तीनों बैच जो फ्री जोन वाले थे, यहाँ पे कोई टीम की पाबंदी नहीं है। आपका लेवल 1 है, ठीक है, आपका बैलेंस 800 से ज़्यादा है, आपका बेशक 0 मेंबर है, आप इस तीसरे बैच से भी आके NFT स्टैकिंग पे ले सकते हैं। इन तीनों बैचेज़ में कोई पाबंदी नहीं है, ना मेंबर की ना ही लेवल की। अब एक्सक्लूसिव और फ्री जोन में आप जितने दिनों के लिए स्टैक करोगे वो दिन पूरे होने के बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा, जो स्टैकिंग के ज़रिए प्रॉफिट आ रहा है। तो आपने 7 दिन के लिए लगाइए, ठीक है, हर रोज़ का प्रॉफिट वहाँ जमा होता रहेगा, लेकिन आपके बैलेंस में वो 7 दिन के बाद इकट्ठा प्रॉफिट आएगा। लेकिन एक्सक्लूसिव जोन में ये एक मज़े की बात है, यहाँ पे डेली रिडेम्पशन का ऑप्शन मिलता है, यानी हर रोज़ आप NFTs के ज़रिए प्रॉफिट जो है वो अपने टोटल बैलेंस में लेके जा सकते हैं। ठीक है, पहले में था 5-10, यानी A लेवल कम से कम 5, BC कम से कम 10 हो।
दूसरे बैच में 10-20 है, ए लेवल कम से कम 10 हो, BC कम से कम 20 हो, फिर आपको इस बैच से NFTs मिलेंगी, वरना यहाँ से आपको NFTs नहीं मिलेंगी। तो इसमें टीम की लिमिट है कि ए मेंबर्स कम से कम 15, BC मेंबर्स कम से कम 30 हों, फिर आप यहाँ से NFTs ले सकते हैं। और इस वक्त सबसे हाईएस्ट मतलब प्राइसेस और सबसे अच्छे प्रॉफिट के NFTs इसी बैच में पड़ी हैं। तो मैं यहाँ से अब एक NFT स्टैक के लिए ले रहा हूँ। गो टू स्टैक आपने किसी भी बैच में लेना हो, अब स्टैक करने का तरीका है जैसे पहले मैंने तमाम बैचेस आपको बता दिए, ठीक है। आप फ्री जोन में लें या एक्सक्लूसिव जोन में लें, स्टैक करने का तरीका है जैसे NFT स्टैक करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने बैलेंस और अपने मेंबर्स के हिसाब से पोर्शन देख लेंगे कि आपने कहाँ से NFT लेनी है, ठीक है। उसके बाद जिस NFT को आपने परचेज़ करना हो, देखें हर NFT के नीचे उसकी वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल ये $1997 की और इसके फ़ौरन नीचे BUY बाय लिखा है। बाय मतलब कि हम इसे परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप इस बाय पे क्लिक करेंगे। अगर आपका बैलेंस वगैरह सब ओके है तो NFT परचेज़ हो जाएगी। इस तरह ग्रीन कलर में टिक हो जाएगा, नीचे लिखा भी हुआ होगा कि बाई सक्सेस के आपने कामयाबी से ये NFT ले लिए। अब चाहें तो आप यहीं से इसे स्टैक कर सकते हैं, या लेट्स सपोज आपने वक्ती तौर पे हटा दिया, ये कहीं पे टच हो गया, सामने से हट गई, तो ये जो ऊपर कलेक्शन लिखा होता है NFT आपकी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। यहाँ भी उसके नीचे वही 2 ऑप्शन आ रहे हैं जो उधर थे। वो जैसे बाहर हमने बाई किया वहीं से डायरेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक है स्टैक ये वाला, ठीक है, और इसके साथ ये वाला सेल। अब ये ज़हन में रखें, जो स्टैकिंग वाली जितनी भी NFT हैं, इन्हें अगर आप मौके पे सेल करेंगे आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जितने में परचेज़ किए उतने में ही सेल हो जाएगी, और एक दिन में सिर्फ एक ही बार परचेज़ हो सकती है। अगर आपने एक दिन में परचेज़ करके वो सेल कर दिया तो उसी दिन आप दोबारा स्टैकिंग के लिए NFT परचेज़ नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब स्टैक करने के लिए हम इसके स्टैक के ऊपर क्लिक करेंगे। ये मैंने फ्री ज़ोन से NFT लिया। फ्री ज़ोन में मैंने आपको बताया 2 ही ऑप्शन होते हैं, ये 7 डेज़ लिखा हुआ है, ये इसी एरो पे आप क्लिक कर दें, ये 30 डेज़ हो गया। अच्छा, कभी ऐसा होता है आपने 7 डेज़ के लिए लगानी है 30, उस हिसाब से सिलेक्ट करके ये नीचे जो जो स्टैक लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, स्टैक हो जाएगी। कभी ऐसा होता है कि हमने 7 डेज़ सेलेक्ट किया है, हम स्टैक पे क्लिक कर रहे हैं, लेकिन सामने से एरर आ रहा है कि रिमेनिंग डेज़, इस तरह का कुछ ना कुछ होता है कि अभी दिन इसके बाकी रहते हैं, ठीक है। उसका यही होता है, देखें फॉर एग्ज़ाम्पल हम 7 डेज़ के लिए करना चाह रहे हैं, ठीक है। हमने स्टैक पे क्लिक किया, सामने से एरर आ गया, मैं क्लिक नहीं कर रहा, हो सकता है एरर ना आए, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। क्लिक किया, सामने से एरर आ गया, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक बार 30 लेंगे, लेकिन हमने से स्टैक तो सिर्फ 7 दिन के लिए करना है, वापस यहाँ से 7 कर लेंगे, अब लगाएंगे वो एरर सामने नहीं आएगा, ठीक है। तो 7 डेज़ के लिए करनी है, 30 डेज़ के लिए आप नीचे स्टैक पे क्लिक करेंगे, स्टैक हो जाएगी। ये NFT मैंने एक्सक्लूसिव जोन से ली थी, वहाँ पे 2 ही ऑप्शन होते हैं, 7 डेज़ या 30 डेज़। लेकिन अगर आप फ्री जोन से लेते हैं तो ये देखें, मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि अगर आपने NFT फ्री जोन से ली है तो वो कैसे शो होगी। उसमें ये देखें, यहाँ स्टैक टाइम के सामने ये खाली बॉक्स होगी, मैंने पहले से एक स्क्रीनशॉट बना के रखा हुआ था। खाली बॉक्स होगा, इस बॉक्स में आप क्लिक करेंगे, ये चूँकि फ्री जोन से होगी तो इसमें कम से कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन के लिए स्टैक हो सकती है। आप इस स्टैक टाइम के आगे सामने ये जो बॉक्स है इस पर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड आएगा, वहाँ से आप दिन खुद लिखेंगे कि इतने दिनों के लिए मैं लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हम वापस आते हैं, जब हम स्टैक पे क्लिक करेंगे तो ये NFT हमारी क्या हो जाएगी, स्टैक हो जाएगी। स्टैक होने के बाद इसके ये जो कलेक्शन से आगे तीसरा ऑप्शन है माई स्टैक, ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे NFT की वो प्राइस वगैरह भी शो हो रही होगी, इधर उसकी पिक के नीचे डेज़ भी शो हो रहे होंगे कि आपने कितने दिनों के लिए लगाई, और वक्ती तौर पे नीचे 00 USDT कि चूँकि आज ही हमने लगाई होगी तो इतने मतलब उसका 00 USDT के अभी तक उससे प्रॉफिट आपको नहीं आया, ठीक है। NFT इस तरह करके आपकी स्टैकिंग पे लग जाएगी। उसके बाद हर रोज़ आपने देखना है, अगर आपने एक्सक्लूसिव जोन से ली है तो उसके नीचे डेली रिडेम्पशन का ऑप्शन आता है, हर रोज़ रिडेम्पशन करने का, यानी हर रोज़ उस NFT का प्रॉफिट आप अपने टोटल बैलेंस में लेके जा सकते हैं। अगर आपने एक्सक्लूसिव जोन में से ली है तो हर रोज़ आएगा, अगर आपने फ्री जोन से ली है तो वो जितने दिन स्टैक के लिए हैं, जब वो दिन पूरे होंगे फिर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नीचे मेरी NFTs पड़ी हैं, ये देखिए मैंने एक्सक्लूसिव जोन से ली है, अभी इसके 25 दिन पड़े हैं, फिर भी एक दिन का प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे डेली रिडेम्पशन का ऑप्शन आता है। कल का जो प्रॉफिट था वो मैंने कल ले लिया था, ठीक है। ये आज का प्रॉफिट मुझे शो कर रहा है, मैं रिडेम्पशन पे क्लिक करूँगा, इस तरह करेगा, इस पर क्लिक कर दूँगा, ये प्रॉफिट मेरे उधर टोटल बैलेंस में चला जाएगा। इसी तरह
इस पे भी रिडेम्पशन पे क्लिक करूँगा, ये प्रॉफिट भी उधर मेन डैशबोर्ड पे टोटल बैलेंस में चला जाएगा। जो फ्री जोन वाली हैं वहाँ जब पूरे दिन होंगे, यहाँ ऊपर डेज़ की जगह ज़ीरो आएगा, उस वक्त रिडेम्पशन का ऑप्शन आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। यानी वो तमाम दिनों का इकट्ठा एक ही बार आप प्रॉफिट अपने टोटल बैलेंस में ले जाते हैं। लेकिन एक्सक्लूसिव जोन का रोज़ आता है। अच्छा, अगर किसी एनएफटी का स्टैक टाइम पूरा हो गया, ठीक है भाई, लेट्स सपोज यहाँ पे 0 डेज़ आ गए, तो उसका रिडेम्पशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसका प्रॉफिट तो आपको मिल जाएगा, साथ ही वो एनएफटी यहाँ से हट जाएगी, ये माई स्टैक से हट के वो वापस कलेक्शन में आ जाएगी कि उसके दिन पूरे हो चुके हैं। वापस कलेक्शन में आप चाहें तो उसे दोबारा उसी तरीके से स्टैक भी कर सकते हैं, या उसे सेल करके अपना बैलेंस वापस भी ले सकते हैं।